अपने काम आते हैं गैर काम, इसलिए अपनों का साथ होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, पूतना मौसी दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने आई। भगवान ने जहर पिया, पूतना के प्राण पी गए। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का शरीर इतना बड़ा था, 6 कोस का जंगल टूट गया। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए, लौटे तो पूतना का शरीर पाया। यशोदा मैया दौड़ी, मेरे छोरा को राक्षसी लेके भाग गई। अंत में भगवान कृष्ण को पकड़ा मैया ने और गैया के गौमूत्र से कन्हैया का स्नान कराया। आज गौमूत्र के बारे में लोग कितनी गलत बातें करते हैं कि गौमूत्र के बारे में आप बोल रहे हैं, गोबर के बारे में, जबकि भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब पूतना का दूध पिए तो मैया को लगा कि मेरे छोरा ने एक राक्षसी का स्पर्श किया, इसलिए कन्हैया अशुद्ध हो गया। तो अब इसे शुद्ध कैसे किया जाए? तो भगवान कृष्ण, जैसे आप लोग नहीं, किसी को बाहर से आए हैं तो लगा कि हम अशुद्ध हैं, बाहर से आए हैं, सूतक वाले घर से आए हैं, तो अब नहा के घर में प्रवेश करने की बात कही जाती है। तो मैया को लगा कि पूतना बड़ी राक्षसी है, इस राक्षसी ने अपना दूध पिला दिया, स्पर्श कर लिया, मेरे लाला को मारना चाहती थी, अब इसे शुद्धि किया जाए। तो कैसे शुद्धि की जाए? तो मैया यशोदा ने लाला को, मतलब कन्हैया को, गाय के गौमूत्र से स्नान कराया। किससे? गौमूत्र से स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद जो गौरज होती है, जहां गाय चलती है ना, जिस मैदान में गाय चलती चलती चलती, तो जिस मैदान में गाय चलती है तो वहां आधी मिट्टी आधा गोबर हो जाता है, हाँ या ना? उसे गौरज कहते हैं। उस गौरज को लाके कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया मैया यशोदा ने, और गाय के गौमूत्र से और गौरज से स्नान कराया मैया यशोदा ने। ये भागवत जी में लिखा। जो लोग गाय के गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं उन्हें सनातन समझ में नहीं आता, इसलिए मजाक उड़ाते हैं। आज सनातन का मजाक सनातनी ही उड़ा रहे हैं। सनातन धर्म को खतरा, देश को खतरा हो सकता है विधर्मियों से, पर सनातन धर्म को खतरा विधर्मियों से नहीं है। सनातन धर्म को खतरा अपने ही कुछ गद्दारों से है, जयचंदों से है। वरना सनातन धर्म, अब देखो जो लोग गाय का मजाक उड़ाएं, हमारे यहां तो शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा बैठा है, नंदी। बोलो हाँ, क्या कोई भी शिवालय नंदी के बिना है? जहां कृष्ण का मंदिर होगा वहां गौ माता का चित्र जरूर होगा, भले ओरिजिनल गौ माता ना हो। तो जहां कृष्ण है वहां गाय है। फिर अब राम के देश में, कृष्ण के देश में गाय का अपमान हो, और अपमान कौन करे? सनातनी ही करे, तो कैसे ठीक रहेगा मेरी मां? इसलिए गाय के अपमान से बचें और गाय की सेवा करें, गौमूत्र का सम्मान करें। बड़ी बड़ी बीमारियों में आजकल गौमूत्र का प्रयोग हो रहा है, हाँ या ना? बड़ी बड़ी मेडिकलों में गौमूत्र बिकने लग गया। कुछ तो दम होगी ना, कुछ तो बात होगी, वरना और किसी का मूत्र तो नहीं बिक रहा है। केवल गौमूत्र ही क्यों बिक रहा है? मतलब कुछ तो बात है। बोलो हाँ। चलो, भगवान श्री कृष्ण अब मैया यशोदा ने सेवा की, नंद बाबा आए, पूतना के शरीर को जलाया, दिव्य सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना जैसी पापनी को भगवान ने तार दिया। जो पूतना जहर पिला के भगवान को मारना चाहती थी, उस मारने वाली पूतना को तार दिया। इतने दयालु हैं भगवान।
अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। भगवान शंकर आए और भगवान ने माँ यशोदा से कहा कि मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं दर्शन तो कराऊं पर तेरी शकल बड़ी डरावनी है। शंकर जी बोले मैया मैं ऐसे ही हूं। मैया बोली फिर मैं लाला को दर्शन ना करा रही। मैया तू दर्शन ना कराएगी तो मैं यहाँ दरवाजे को छोड़ूंगा ना। मैया बोली बाबा तू बैठो रहे, ऐसे दरवाजे हमारे घर में 40 हैं। लाख प्रयास किया शंकर जी ने पर मैया मानी नहीं और लाला को दर्शन नहीं कराया। तब शंकर जी भगवान कृष्ण से बोले प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान ने लीला की, रोने लग गए। लाख प्रयास किया मैया पर भगवान कृष्ण चुप ना भये। तब शंकर जी बोले मैया तेरे लाला को मैं ही चुप कराए सकूं। कैसे बाबा? तुम्हारी गोद में लाए के दे दे। तो बता पहले लाला को भयो का। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए। मैया बोली राम राम अब बता बाबा या के भूत कैसे उतरेंगे। शंकर जी बोले मैया मारो नाम भूत भावन है, हम अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, लाओ हमारे पास। अब शंकर जी के पास जब मैया ले गई और कृष्ण गोद में आए तो भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। तब शंकर जी बोले हे प्रभु आपके त्रेता युग में जब आप राम बने तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा। अब आप कृष्ण कन्हैया बनकर आए हैं, अब मैं आपकी सेवा किस रूप में करूं? क्या चाहते हैं आप? भगवान बोले कि आपने हनुमान बनकर मेरी इतनी सेवा की, इस बार मैं आपको अपने होठों से लगाना चाहता हूं, तो आप इस बार बांसुरी बन करके मेरे अधरों से लग जाइएगा। तो शंकर जी बांसुरी बन गए और ये भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है ये साक्षात भगवान शंकर हैं, वंशस्तु भगवान रुद्र। तो ये बांसुरी किसका अवतार है? इसलिए भगवान नारायण शंकर जी के बिना नहीं रहते। राम बने तो हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और द्वापर में कृष्ण बने तो बांसुरी कौन? शंकर जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस तरह भगवान ने ये दिव्य लीलाएं की। बांसुरी के रूप में भगवान शिव परिणित हो गए। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान के टोटल हम सनातनियों के यहाँ कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कार। हमारे यहाँ संस्कार हैं 16। और आजकल कुछ लोग संस्कारों को भी मजाक बनाते हैं। 16 संस्कार में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहते हैं। कौन सा संस्कार? कौन सा मेरी मां? कौन? विवाह। विवाह जानती हो मेरी मां? शादी। विवाह जानती हो? बोलो हाँ। आपका हुआ ब्याह कि नहीं? हो गया। विवाह भी एक संस्कार है। कौन सा संस्कार है? बोलो। 15वां। 16 संस्कारों में विवाह कौन सा संस्कार है? 15वां। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। 15वां संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह कहते हैं। तो हमारे यहाँ विवाह भी एक संस्कार है। इसलिए हम लोग विवाह करके संस्कारों की मर्यादाओं में रहते हैं। भगवान के 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण हुआ भगवान का। ये इनका नाम होगा, रोहिणी पुत्र का नाम होगा राम। बल अधिक होगा इसलिए नाम पड़ेगा बल राम। और यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्ण ताम गता। इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण। जो सबके चित्त को चुरा लें उनका नाम है कृष्ण, जिन्हें चित्त चोर कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो नामकरण हो गया कृष्ण और बलराम। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। कन्हैया अपने भैया को क्या बोलते हैं? दाऊ भैया, दाऊ जी। क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े भये तो यशोदा को बोलते हैं मैया, और पिता को बोलते हैं बाबा। मैया, बाबा, दाऊ जी। भैया को क्या बोले? दाऊ जी। और पिता को क्या बोले? बाबा। और माँ को क्या बोले? जोर से, मैया। ये भगवान का संबोधन है अपनी माँ और अपने पिता और अपने दाऊ जी के लिए। आप लोग क्या बोलते हैं अपने माँ को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी मतलब क्या हुआ? मम्मी मतलब मां नहीं होता बेटा। मम्मी मतलब होता है मरा हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी में बोलते मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब होता है मम्मी, जो मर जाता है उसे बॉडी को रखते संभाल के, उसे मम्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं? मरे हुए को मम्मी कहते हैं। बॉडी रखी महीनों से फ्रीजर के अंदर, खराब नहीं हो रही है, जस की तस, उसे क्या बोलते हैं? बोलो जोर से। क्या? मम्मी। अब आप लोग ये बताओ कि आपकी माँ जिंदा है कि मर गई है? तो क्यों मारे डाल रही हो दिन भर? मम्मी मम्मी, कब बनोगी मम्मी? लो, मम्मी क्या बोलना है? मम्मी तो मुर्दे को कहते हैं। तो आपकी माँ मुर्दा है तो मम्मी कहो। इसलिए तो आज का समाज मुर्दा हो रहा है। आज चलता फिरता इंसान जीता कहाँ दिखाई पड़ रहा? संस्कारहीन हो गया, सदाचारहीन हो गया। अब जीता इंसान कहाँ सा? मुर्दों की भीड़ ज्यादा है साहब। इसलिए अब मम्मी कह रहे हैं मतलब मुर्दा है। कहाँ रही वो माँ? आप खुद कह रहे हैं मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी क्यों बोलना है बेटा? मैया क्यों नहीं बोलना? माँ कहो, मैया कहो। जिन शब्दों का ज्ञान, अब देखो लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य कड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे भाई, तुम अपनी माँ को जो मम्मी मम्मी कह रही हो, इससे गलत शब्द क्या होगा? इससे बड़ी गलती क्या होगी? लेकिन आपको खुद की गलतियां नजर आ नहीं रही हैं। माँ जैसे पवित्र शब्द को, मैया जैसी पवित्रता को आप मुर्दे में कन्वर्ट कर रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं कि सब बाप बोले, सबके मुंह से सुना, हमने भी कहना शुरू कर दिया। ये भेड़ चाल होती है, इसे भेड़ चाल कहते हैं कि सबने मम्मी मम्मी कहा तो हमने भी कह दिया। इसे क्या कहते हैं? ये भेड़ चाल। एक भेड़ गिरा, सारे भेड़ गिर गए। तो क्या बोलेंगे? मैया या माँ या आई। महाराष्ट्र में बोलते हैं आई, आई बाबा। माँ को बोलते हैं आई। हमारे भारत की किसी भी भाषा में मम्मी शब्द नहीं है। चाहे कन्नड़ उठा लो, पंजाबी उठा लो, महाराष्ट्रियन की भाषा उठा लो, कोई भी भारत की भाषा उठाइए, उस भाषा को चेक करिए, किसी भी भाषा में मम्मी शब्द नहीं है माँ के लिए। ये मम्मी कहां से आया आप खोज करिए। यहां तक कि मुसलमान भी मम्मी नहीं कहते। क्या बोलते हैं? एक्चुअली वो अम्मा था, अम्मा को अम्मी हो गया। वहां क्या था? अम्मा। अम्मा कहां हो? क्या था? आज भी गांव में बहुत लोग अम्मा बोलते हैं अपनी मां को। क्या बोलते हैं? अम्मा समझते हो ना कि नहीं समझते? अम्मा कहां हो? तो अम्मा का वो मां ही था। अब मुसलमानों ने अम्मी कहना शुरू कर दिया। अम्मा को अम्मी बोलो। हाँ, तो अम्मा सही है, पर किसी भी हाल में मम्मी सही नहीं है। अब दूसरे हैं पापा। आप बोलते हो पापा। पापा मतलब क्या होता है?
हैं? पाप आ। इसलिए किसी भी हाल में पापा नहीं बोलना चाहिए। पापा का मतलब होता है पापा, मतलब पाप आ, मतलब वो पाप से संबंधित है। किसी भी हाल में पापा शब्द से बचना चाहिए। पापा शब्द कहां प्रयोग होता है? पाप के लिए। पापा शब्द गीता में पढ़िए, गीता में कई श्लोकों में आखिरी में पापा शब्द आया है, और जहां जहां पापा शब्द आया वहां वो पाप, उसका अर्थ निकलेगा पाप। पापा शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? पाप। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, ये पापा शब्द है। ये पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग होता है। सनातन में पापा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बोलो, पाप के लिए। पाप तो ये आपका बाप है कि पाप है? कन्फर्म कराओ। बोलो मेरी माँ, दिन भर आप चिल्लाती हो पापा पापा, तो ये बाप पाप क्यों बोल रही हो अपने बाप को? क्यों? क्या सही है? बोलो, सही क्या है? पिताजी, बाबूजी, क्या सही है? पिताजी, बाबा, बाबा, पापा नहीं, बाबा। भगवान कृष्ण बोलते हैं बाबा, पिता को बाबा, बाबूजी, पिताजी, पिताश्री। क्यों रिश्ते खराब करना है शब्दों से? पापा मम्मी को डिलीट मारो डिक्शनरी से और माता पिता को ऐड करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। है ना मैया? त्वमेव माता। श्लोक कैसे बने? त्वमेव माता। आप लोग बनाते तो कैसे बने? त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। आरती में आप गाते हैं मात पिता तुम मेरे, और आज के जमाने में आप लोग बनाए होते सारथी को, तो आप क्या बनाते? मम्मी पापा। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माता पिता बोला जाए, मम्मी पापा ना बोला जाए? सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई मतलब मां। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और लीला रचने लग गए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लग गए। माँ यशोदा अपना दूध पिलाती हैं, कभी भगवान के जूड़ा बना करके और मोर पंख लगा देती हैं, कमर में करधन पहनाती हैं, पाँव में पायल, और छम 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 करते भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। ग्वाल थोड़ा बड़े हुए भगवान तो माखन चोरी करने जाते हैं। वत्सान मुंचन, गायों के बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं, सारा दूध पी लेते हैं बछड़ा। गोपियां शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने आज सारे बछड़े खोल दियो। तो मैया बोली, लाला बछड़ा खोल दे तो तुम दोहलियों करो। अरे मैया आज समय में बछड़ा खोलता है, जब गाय दोहने का समय नहीं होता। मैया बोली, च्योरे लाला